प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बेहद दिलचस्प और सीखने वाली कहानी साझा करने जा रहे हैं। ये कहानी एक हिंदू भाई की है जिसने अपने नाम को बदलकर हज करने के लिए मक्का पहुंचने की कोशिश की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उस भाई के साथ वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ और यह कहानी हमें किस खास नसीहत की ओर ले जाती है। इस सफर में हम अल्लाह की रहमत और इस्लाम की खूबसूरती को भी महसूस करेंगे। अपने ईमान को मजबूत करते हुए तौहीद और शरीयत की शिक्षाओं को समझते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाकयों से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रुस्तम वॉइस को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सऊदी अरब के मक्का और मदीना शहर में गैर मुसलमानों का जाना मना है। इन दोनों शहरों में हिंदू लोगों को जाने की इजाजत नहीं है और यहां पर उनका जाना सख्त मना है। अगर कोई गैर मुस्लिम शख्स किसी गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है, यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको रोहन नाम के एक शख्स की कहानी बताएंगे जो अपना नाम बदलकर मक्का और मदीना पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसके साथ जो कुछ भी होता है उसे देखकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इंशाअल्लाह इसे देखने के बाद आपकी इस्लाम के लिए सोच बदल सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए दुनिया की सबसे पाक और साफ जगह मानी जाती हैं। इन्हें जन्नत का दरवाजा भी कहा गया है। यही वजह है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश रखता है और वहां जाकर हज अदा करना चाहता है। ये वही स्थान है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी और हर साल लाखों मुसलमान यहां अपने रब को राजी करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं, मक्का और मदीना में सिर्फ मुसलमानों को ही जाने की इजाजत है। यहां पर गैर मुसलमानों का जाना सख्त मना है। इसका मतलब यह है कि मक्का और मदीना की हदों में मुसलमानों के अलावा कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यही बात इन पाक शहरों के लिए लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा देती है। इसी बात को देखते हुए कुछ लोगों का कहना है कि मक्का और मदीना में कुछ गलत काम होता है। वे यह भी कहते हैं कि मक्का में कोई ऐसी चीज रखी गई है जिसे मुसलमान लोग दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों से छुपाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि यह दुनिया की सबसे पाक और साफ जगहें हैं। यहां पर कुछ गलत होना तो दूर, कोई गलत काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत की जाती है और अपने अपने गुनाहों की माफी मांगी जाती है। फिर भी कुछ लोग चाहे कितनी भी बार समझा दें, वे इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं कि मक्का और मदीना में कुछ गलत नहीं होता। इसलिए वे कुछ गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं और कोई न कोई गलत रास्ता अपनाकर वहां घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्लाम अल्लाह का बनाया हुआ धर्म और दीन है। मक्का और मदीना में जो भी नियम और सिस्टम बने हुए हैं वह भी अल्लाह के ही बनाए हुए हैं। इसलिए जो लोग गलत तरीके से मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें कभी भी कामयाब नहीं होने देता। इतना ही नहीं, आज तक जिसने भी गलत तरीके से अपना नापाक इरादा लेकर मक्का और मदीना में घुसने की कोशिश की है, वह कभी भी काबा शरीफ की इमारत तक नहीं पहुंच पाया है। ऐसे लोगों को या तो सऊदी अरब की पुलिस पकड़ लेती है या फिर अल्लाह की कुदरत खुद ही ऐसे लोगों का हिसाब किताब कर देती है। अब हम आपको भारत के केरल के रहने वाले रोहन नाम के एक ऐसे शख्स की कहानी बताते हैं जिसे सुनकर आपको इस्लाम धर्म की सच्चाई का पता चलेगा। आपके दिल में जो इस्लाम को लेकर गलत फहमियां बनी हुई हैं वह भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, भारत के केरल का रहने वाला एक शख्स था जिसका नाम रोहन था। वह पिछले 20 सालों से सऊदी अरब के रियाद शहर के मलज इलाके में एक ऑफिस में काम करता था। रोहन 20 सालों से अपने एक मुस्लिम दोस्त फराज मोहम्मद के साथ रह रहा था। रोहन अपने मुस्लिम दोस्त के साथ रहने की वजह से इस्लाम की तरफ काफी मुतासिर हो गया था। उसे इस्लाम धर्म बहुत अच्छा लगने लगा था।
इसी वजह से जब भी रमजान का महीना आता तो रोहन पूरे महीने रोजा रखता और अपने मोबाइल में कुरान की तिलावत सुनता रहता। यह सब करके रोहन को बहुत सुकून मिलता था। आप यूं समझ लें कि रोहन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते और तौर तरीकों से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो चुका था। उसे मुसलमानों का तौर तरीका काफी पसंद आने लगा था। इसी वजह से रोहन ने अपने मन ही मन में इस्लाम धर्म को कबूल भी कर लिया था। दोस्तों, उसके बाद सऊदी अरब में रोहन जिस कंपनी में काम करता था उसकी हालत बिगड़ गई और वह कंपनी धीरे धीरे लोगों को घर भेजने लगी। ऐसे करते करते एक दिन रोहन का भी नंबर आ गया, यानी कि रोहन को भी अपने घर भेज दिया गया। अब रोहन केरल में अपने घर पर आ गया था और अपने लोगों के बीच में रहने लगा था। लेकिन अब रोहन को अपने लोगों का तौर तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे यहां पर घुटन सी महसूस होने लगी थी। अब रोहन यहां पर दिल ही दिल में अल्लाह की इबादत करता और दुआ करता रहता था कि अल्लाह कोई ऐसी सूरत निकाल दे कि वह वापस सऊदी अरब चला जाए। लेकिन उसकी उम्र ज्यादा होने की वजह से अब उसका दोबारा वीजा भी नहीं लग रहा था। आखिर में उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और सबके सामने इस्लाम धर्म को दिल से कबूल कर लिया और अपने घर में ही अल्लाह की इबादत करने लगा, नमाज पढ़ने लगा। रोहन के इस काम को देखकर उसका समाज बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ। उन्होंने उसे अपने समाज से बेदखल कर दिया, यानी कि उसे अकेला कर दिया। लेकिन याद रखिए, जो अल्लाह की राह में चलता है अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। रोहन इस बात को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि अल्लाह उसकी इस मुश्किल को जरूर दूर कर देगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुसलमान बनने के बाद रोहन ने अपना नाम बदलकर अहमद रख लिया था और उसने फिर अहमद के नाम से ही अपना दूसरा पासपोर्ट भी बनवाया था। इस्लाम कबूल करने के बाद रोहन अहमद एक सच्चे मुस्लिम की तरह 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा था और इस्लाम की दी गई नसीहत पर भी चलने लगा था। एक दिन रोहन फज्र की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह, मैं आपका घर मक्का और मदीना की जियारत करना चाहता हूं। या अल्लाह, मैं हज करना चाहता हूं। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहना चाहता हूं। यहां पर मैं घुटन महसूस कर रहा हूं। या अल्लाह, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दें। इस तरह से रोहन ने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने रोहन की इस दुआ को कबूल फरमाया और कुछ दिनों में रोहन का वीजा लग गया। रोहन उर्फ अहमद हज करने मक्का मदीना पहुंच गया। अब उसने अपने मन ही मन में यह इरादा कर लिया था कि वह जितने भी दिन जिएगा वह वहीं पर रहेगा। यानी कि उसने सोच लिया था कि वह अपनी आखिरी सांस तक मक्का और मदीना में ही रहेगा। वह अल्लाह के इस पाक घर को छोड़कर वापस नहीं आएगा। यही सोचकर उसने इंडिया से अपने साथ अपना कफन भी ले लिया था। उसके बाद रोहन उर्फ अहमद मक्का पहुंचकर उमराह किया और फिर वहां से मदीना चला गया। वहां पर भी वह कुछ दिन रुका। यहां पर भी वह अल्लाह से यही दुआ मांगता रहता था, या अल्लाह, मैं तेरी प्यारी महबूब की बारगाह में आया हूं। अब मैं यहां से वापस नहीं जाना चाहता हूं। या अल्लाह, मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह ने उसकी इस दुआ को भी कबूल फरमाया। जब उसका वापस आने का वक्त करीब आ गया तो एक दिन सुबह फज्र के वक्त में वह नमाज पढ़ रहा था। उस दौरान रोहन उर्फ अहमद जैसे ही सजदे में गया, अल्लाह की कुदरत से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह वापस सजदे से उठ नहीं सका। उसके सजदे की हालत में ही मौत हो गई और रोहन उर्फ अहमद को वहीं पर दफना दिया गया। अब दोस्तों, आप खुद ही सोचिए, एक गैर मुस्लिम जो कि जन्म से इस्लाम के साथ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे एक सच्चा मुसलमान बना दिया। उसने अपनी आखिरी सांसें भी मक्का और मदीना जैसी पाक जगह पर लीं और मदीना की पाक मिट्टी भी उसे नसीब हुई। इससे यह बात साफ हो जाती है कि खुदा अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने किसी भी बंदे को अपनी रहमत से महरूम नहीं करता है। तभी तो अल्लाह ने रोहन उर्फ अहमद की इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दिया और पूरी दुनिया के सामने रोहन को एक मिसाल के तौर पर पेश कर दिया। अब दोस्तों, जो लोग इस्लाम धर्म को गंदा समझते हैं और इस्लाम को बुरा भला बोलते हैं, उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोग इस कहानी को पढ़ने के बाद अपनी सोच को बदल देंगे और इस्लाम धर्म की खूबसूरती को समझ लेंगे।
इस्लाम, जिसे हम दीन इस्लाम के नाम से जानते हैं, वास्तव में शांति, दया और इंसानियत का संदेश देता है। इस्लाम में अल्लाह की ओर से भेजे गए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एहसान और इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जब हम इस धर्म की मूल बातें समझते हैं तो हमें पता चलता है कि यह केवल एक आस्था नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। कई बार कुछ लोग अपनी गलत फहमियां के कारण इस्लाम को बुरे रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम इसे गहराई से समझे तो हमें पता चलेगा कि इस्लाम ने हमदर्दी, सहानुभूति और एकता की बहुत बड़ी सीख दी है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा मिसाल पेश की है कि कैसे हम एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान के साथ रह सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कुरान में अल्लाह ने हमें दूसरों के धर्मों का सम्मान करने का आदेश दिया है। जब हम एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे, तभी हम एक बेहतर और अधिक शांतिपूर्ण समाज बना पाएंगे। याद रखें, किसी को भी किसी के धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रुस्तम वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।